जय माता दी भक्तों। मैं पीताम्बर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के अंतर्गत हम बात करते हैं धार्मिक, ज्योतिष व वास्तु से संबंधित वीडियो की। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्र के बारे में। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर दें, क्योंकि दोस्तों आपके बहुमूल्य सुझाव मोटिवेट करते हैं हमें एक और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भक्तों, हर वर्ष पितृपक्ष के समापन के अगले दिन शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर सर्वपितृ अमावस्या का पर्व मनाने के साथ ही पितृपक्ष खत्म हो जाते हैं। फिर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाती हैं। इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि पर प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक विधि विधान के साथ कलश स्थापित करते हुए देवी दुर्गा की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन देवी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। इस साल माँ दुर्गा पृथ्वीलोक पर हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। आइए जानते हैं इस साल शारदीय नवरात्र की तिथियां क्या हैं, घट स्थापना, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और नवरात्र मनाए जाने के पीछे की क्या पौराणिक कथा है और किन चीज़ों का इस दौरान ध्यान रखना चाहिए। विस्तार से जानेंगे सारी बातें वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं भक्तों, साल में 4 बार मनाया जाता है नवरात्रि का पर्व। जी हाँ दोस्तों, साल में 4 बार नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। पहला चैत्र मास में, जिसे बसंती नवरात्र कहते हैं। दूसरा आश्विन मास में, जिसे शारदीय नवरात्र कहते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती हैं, जो गृहस्थ जीवन वालों के लिए नहीं होती। ये दोनों नवरात्रि आषाढ़ माह और माघ मास में आते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा ऋषि या फिर तंत्र साधना करने वाले लोग करते हैं। वहीं जन सामान्य के लिए बसंती नवरात्र और शारदीय नवरात्र होते हैं। बसंती नवरात्र और शारदीय नवरात्र को मनाने के पीछे ऋतु परिवर्तन भी है। गर्मी और ठंड के मौसम शुरू होने से पहले नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। यानी जो बसंती नवरात्र होते हैं उसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है, और जो ये शारदीय नवरात्र होते हैं उसके बाद ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। आइए भक्तों, अब जानते हैं कब है शारदीय नवरात्र 2023 में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 से लग जाएगी, जो कि 16 अक्टूबर की सुबह 1:13 तक रहेगी। इस तरह से उदयातिथि के आधार पर शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होंगी। वहीं इसका समापन 23 अक्टूबर को होगा और 24 अक्टूबर को दशमी तिथि पर विजयादशमी मनाई जाएगी। आइए भक्तों, अब जानते हैं शारदीय नवरात्र कितने दिनों की है। इस साल शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 15 अक्टूबर दिन रविवार से हो रहा है और इसका समापन 23 अक्टूबर को नवमी हवन के साथ होगा। इस आधार पर देखा जाए तो इस साल शारदीय नवरात्र पूरे 9 दिन की है। जब तिथियों का लोप होता है या तिथियों का समय कम होता है तो नवरात्र 8 से 10 दिनों के बीच हो जाती हैं। इस साल तिथियां एकदम बराबर हैं, कोई तिथियों का लोप नहीं हो रहा, तो पूरे 9 के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। आइए जानते हैं भक्तों, शारदीय नवरात्र 2023 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है।
नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए कलश स्थापना की जाती है और फिर 9 दिनों तक लगातार देवी आराधना का पर्व मनाया जाता है। इस साल 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर घट स्थापना मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त के दौरान तय होता है। घट स्थापना यानी कलश स्थापना का समय निश्चित होता है, वो चित्रा नक्षत्र के दौरान ही होता है। ऐसे में इस दिन चित्रा नक्षत्र इस बार 14 अक्टूबर को शाम 4:24 से 15 अक्टूबर शाम 6:13 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 15 अक्टूबर को सुबह 11:04 से सुबह 11:50 के बीच रहेगा। अर्थात 15 अक्टूबर को 11:04 से सुबह 11:50 के बीच कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य और पूजा हमेशा ही सफल होते हैं। आइए जानते हैं भक्तों, कलश स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। देवी दुर्गा को लाल रंग पसंद है, इसलिए आसन के लिए लाल रंग का कपड़ा खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए आपको इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, नोट कर लीजिए। सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन, जौ के बीज, मिट्टी, जल से भरा हुआ एक कलश, मौली जिसे पवित्र धागा कहते हैं, इलायची, लौंग, कपूर, कुमकुम यानी सिंदूर, रोली, पान के पत्ते, सुपारी, कच्चे चावल के दाने, सिक्के यानी पैसे, 5 आम या अशोक के पत्ते, नारियल, चुनरी यानी लाल कपड़ा, सिंदूर, फल और फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी जिसे मेकअप बॉक्स भी कहते हैं। आइए भक्तों, अब जानते हैं कलश स्थापना के चरण यानी नवरात्र में कलश स्थापना के दौरान किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। मंदिर या निर्दिष्ट क्षेत्र की सफाई के बाद भगवान गणेश का आवाहन करें और फिर देवी दुर्गा के नाम पर एक अखंड दीपक जलाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बो दें। तांबे के लोटे के ऊपरी भाग पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। मटके के गले में मौली बांधें। लोटे में पानी भरें और कुछ गंगा जल की बूंदें डालें। अब बर्तन में 1.25 रुपये, लौंग, इलायची, कपूर और अक्षत ध्यान रहे बिना टूटे हुए चावल हो वो डालें। कलश के ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली से बांध दें। नारियल को कलश के ऊपर रखें। कलश को मिट्टी से भरे उस गमले के बीच में रखें जहां आपने जौ के बीज बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि व्रत का संकल्प लें। वैकल्पिक रूप से आप देवी के नाम पर अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। देवी दुर्गा के आशीर्वाद का आवाहन करते हुए माँ दुर्गा की आरती कीजिए और नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कीजिए। भक्तों, अब जानते हैं इस बार शारदीय नवरात्र पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। इस वर्ष शारदीय नवरात्र का पर्व रविवार 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में माँ दुर्गा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर हाथी की सवारी के साथ आएंगी। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वीलोक में वास करती हैं। माँ दुर्गा स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आने के लिए किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती हैं। वार के अनुसार जिस दिन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि होती है उसी के अनुसार माँ की सवारी का निर्धारण होता है। रविवार के दिन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पड़ने के कारण माँ की सवारी इस बार हाथी होगी। हाथी को सुख, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माँ दुर्गा पृथ्वीलोक के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली के लेकर आएंगी और मुर्गा पर सवार होकर विदा होंगी माँ दुर्गा।
इस साल शारदीय नवरात्रि का समापन मंगलवार के दिन हो रहा है। इस वजह से माँ दुर्गा की विदाई मुर्गे की सवारी पर होगी। उस दिन माँ दुर्गा विदा होकर अपने ससुराल कैलाश जाएंगी। जब नवरात्रि का समापन मंगलवार या शनिवार को हो तो उस दौरान माता रानी की सवारी मुर्गा होता है। भक्तों, माता रानी के आगमन से पड़ेंगे दो शुभ प्रभाव। जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, इससे लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। हाथी की सवारी अधिक वर्षा का संकेत है। इससे सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। भक्तों, माता रानी के प्रस्थान से होंगे दो अशुभ प्रभाव। जब भी माता रानी का प्रस्थान मुर्गा पर होता है, वह लोगों के कष्ट को बढ़ाने वाला होता है। इस साल माँ दुर्गा की विदाई पर लोगों की समस्याओं में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। आइए भक्तों, अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि का धार्मिक महत्व क्या है, इसके पीछे की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पहले चैत्र नवरात्रि को ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। चैत्र नवरात्रि यानी बसंती नवरात्रि। लेकिन जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, तब वह चैत्र नवरात्रि का इंतजार नहीं करना चाहते थे और आश्विन माह की प्रतिपदा को दुर्गा पूजा आयोजित की। तभी से शारदीय नवरात्रि की धूम होने लगी। देवी भागवत पुराण में भी भगवान श्री राम द्वारा शारदीय नवरात्रि का व्रत और शक्ति पूजन का वर्णन मिलता है। लंका युद्ध के दौरान ब्रह्मदेव ने भगवान श्री राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए चंडी माँ की पूजा करने की सलाह दी। तब भगवान श्री राम ने हवन के लिए 108 नील कमल की व्यवस्था भी कर ली। वहीं दूसरी ओर रावण भी चंडी पूजा के लिए तैयारियां करने लगा। देव और इंद्रदेव की सहायता से श्री राम को इस बारे में पता चल गया। वहीं इधर पूजा की सामग्री में से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति की वजह से गायब हो गया। नील कमल के गायब होने की वजह से भगवान श्री राम को चिंता होने लगी। इतनी जल्दी फिर से नील कमल की व्यवस्था करना सरल कार्य नहीं था। भगवान श्री राम को इस बात का डर था कि इस वजह से देवी माँ क्रोधित न हो जाए। तभी भगवान श्री राम को याद आया कि उनको कमल नयन वाले नाम से भी पुकारा जाता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न देवी माँ को अपनी एक आँख ही समर्पित की जाए। तभी श्री राम ने अपने तुड़ार से एक बाण निकाला और जैसे ही अपनी आँख निकालने लगे, तभी उसी क्षण देवी माँ प्रकट हो गई और श्री राम का हाथ पकड़ लिया। देवी माँ ने श्री राम से कहा कि वह उनकी पूजा से प्रसन्न है और उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी एक छोटे बालक का रूप धारण करके लंका में हो रही पूजा में पहुंच गए और ब्राह्मणों के द्वारा माता चंडी के मंत्र का गलत उच्चारण करवा दिया, जिससे देवी माँ क्रोधित हो गई एवं रावण को सर्वनाश का श्राप दे दिया। इसके साथ ही भक्तों, एक और कथा प्रचलित है। आश्विन माह में ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस पर आक्रमण कर दिया था और उससे 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन राक्षस का वध कर दिया। इसलिए 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। आइए भक्तों, अब जानते हैं डेट वाइज शारदीय नवरात्र की तिथियां, यानी कौन से दिन कौन सा नवरात्र है, कौन से देवी की पूजा होगी। नवरात्र का पहला दिन यानी प्रथमम शैलपुत्री 15 अक्टूबर 2023 को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। नवरात्रि का दूसरा दिन द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। यह है 16 अक्टूबर 2023 को। तृतीयम चंद्रघंटेति, माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी 17 अक्टूबर को। कुष्मांडे चतुर्थकम, चौथा दिन कुष्मांडा माँ की पूजा होगी 18 अक्टूबर 2023 को। पंचमम स्कंदमादेति, माँ स्कंदमाता की पूजा होगी 19 अक्टूबर 2023 को। षष्टम कात्यायनी च, यानी माँ कात्यायनी की पूजा हम करेंगे 20 अक्टूबर 2023 को। सप्तमम कालरात्रि च, नवरात्रि का 7वां दिन 21 अक्टूबर 2023। महागौरी च अष्टमम, यानी महागौरी की पूजा होगी 22 अक्टूबर 2023 को।
नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा, नवमम सिद्धिदात्री च माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी 23 अक्टूबर 2023 को। और 10वीं तिथि है विजयादशमी का पर्व 24 अक्टूबर 2023 को। आइए भक्तों, अब जानते हैं नवरात्रि के अनुष्ठान यानी दुर्गा पूजा को भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है दुर्गा पूजा, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पूजा की 9 रातों के दौरान देवी दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। पहले 3 दिनों के लिए शक्ति की देवी के लिए होते हैं, अगले 3 दिनों में उनकी पूजा लक्ष्मी के रूप में की जाती है यानी धन की देवी, और अंतिम 3 दिनों में उन्हें सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें ज्ञान की देवी के रूप में संसार में पूजा जाता है। इस अवधि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं और आम तौर पर अपने भोजन में अनाज, प्याज, मांस और शराब से परहेज करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए व्रत रखने वाले उत्तर भारत में विशेष नवरात्र भोजन तैयार किया जाता है। पूर्वी भारत में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है और यह पूरे साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दौरान बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, रोशनी से जगमगाते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। देवी दुर्गा की आराधना का यह पर्व दुर्गा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा 10 दिनों तक चलने वाला पर्व है। हालांकि सही मायनों में इसकी शुरुआत षष्ठी से होती है। दुर्गा पूजा उत्सव में षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयादशमी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है। इसलिए दुर्गा पूजा पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर जाना जाता है। यह पर्व विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार और झारखंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि दुर्गा पूजा के समय स्वयं देवी दुर्गा कैलाश पर्वत को छोड़ धरती पर अपने भक्तों के बीच रहने आती हैं। माँ दुर्गा देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ धरती पर अवतरित होती हैं। महालय का महत्व। दुर्गा पूजा उत्सव का पहला दिन महालय कहलाता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने का विधान होता है। बताया जाता है कि महालय के दिन देवों और असुरों में युद्ध हुआ था। इसमें बहुत से देव और ऋषि मारे गए थे। उन्हें तर्पण देने के लिए महालय होता है। दुर्गा पूजा की परंपरा और महत्व। दुर्गा पूजा की विधिवत शुरुआत षष्ठी से प्रारंभ होती है। मान्यता है कि देवी दुर्गा इस दिन धरती पर आई थी। षष्ठी के दिन बिल्व निमंत्रण पूजन, कल्पारंभ, अकाल बोधन, आमंत्रण और अधिवास की परंपरा है। अगले दिन महासप्तमी पर नवपत्रिका या कलाबाऊ पूजा की जाती है। महाअष्टमी को दुर्गा पूजा का मुख्य दिन माना जाता है। महाअष्टमी पर संधि पूजा होती है। यह पूजा अष्टमी और नवमी दोनों दिन चलती है। संधि पूजा में अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी प्रारंभ होने के शुरुआती 24 मिनट के समय को संधि क्षण कहते हैं। अंत में दशमी के मौके पर दुर्गा विसर्जन, विजयादशमी और सिंदूर उत्सव मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में नवरात्रि नृत्य को गरबा और डांडिया के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्थानीय लोग पारंपरिक कपड़े और हाथ में डांडिया पहनकर नृत्य करते हैं। गोवा में नवरात्रि के दौरान विशेष यात्राएं शुरू होती हैं और सारस्वत ब्राह्मणों द्वारा मंदिरों को उत्सव के रूप में सजाया जाता है। भक्त चंदन के लेप, कुमकुम और नए कपड़े और आभूषणों के साथ दशामैत्रिका की पूजा करते हैं। केरल में 9वें दिन घर के सभी उपकरणों को आशीर्वाद देने के लिए आयुध पूजा की जाती है। आइए भक्तों, अब जानते हैं कब है विजयादशमी इस साल यानी 2023 में विजयादशमी 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। इस दिन दशहरा मनाया जाएगा और नवरात्रि का पारण होगा। दशहरा की शस्त्र पूजा भी 24 अक्टूबर को ही होगी।
तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुमूल्य जानकारी देने जा रहे हैं। इसी चैनल के अंतर्गत आने वाले एक दो दिनों के अंतर्गत हम आप सभी लोगों के लिए श्री दुर्गा सप्तशती के पूरे 13 अध्याय एक एक करके प्रस्तुत करेंगे। आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। भक्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि भक्तों, अच्छी बातें सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो मिलते हैं किसी और अन्य धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने मित्र पीताम्बर को। जय माता दी।